हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा केबीसी पब्लिकेशन का 7वां सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 6 सेट को डिस्कस कर लिया था। पीछे के 6 सेट का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीछे जाके देख लें। ये जो है बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो है बहुत अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आने वाले बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इनको जो है कृपया ध्यान से देखें और याद करने का कोशिश करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने किस की थी। यानी कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में जो है छूट को समाप्त करने के लिए सिफारिश किस समिति ने किया था। सिफारिश जो है वो किस समिति ने किया था, तो केलकर समिति ने किया था। इसका सही आंसर केलकर समिति हो जाएगा। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था। गांधीवादी योजना को जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। श्रीमन नारायण अग्रवाल सही आंसर हो जाएगा। बिहार में आज़ाद हिंद दस्ता सक्रिय रहा, कब सक्रिय रहा, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार में अनेक भागों में गौरक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1893 में। पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्बिट कार्लसन। इनको जो है पार्किंसन बीमारी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, आर्बिट कार्लसन। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा भारत ने किस देश के साथ मिलकर की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के साथ। भारत की नव उद्घटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं, कितना सीट है, तो इसमें जो है टोटल लोकसभा राज्यसभा मिला के जो है 1272 सीट है, केवल लोकसभा का 888 सीट है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छुड़ाने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा, तो 10%, यानी कि वाहन का जो 10% वैल्यू होगा वही। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है। कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है, तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार। जीवन की सुरक्षा का अधिकार ये जो है आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। मंत्रिपरिषद में जो है कितना जन होना चाहिए कम से कम, तो 12 होना चाहिए। मुख्यमंत्री को इसमें ऐड करके 12 होना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, कब स्पष्ट किया, तो केशवानंद भारतीपात 1973 में। इसमें जो है भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकारा गया और उद्देश्य काम में जो है कुछ संशोधन किया गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 324। ये जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 324 याद रखना है। राज्य वित्त आयोग है एक, राज्य वित्त आयोग कैसा संस्था है, तो राज्य वित्त आयोग ये जो है संवैधानिक संस्था है और ये जो है संविधान के भाग 9 और भाग 9 के को में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। कौन सा इमारत है,
तो पंचमहल। पंचमहल का नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह ही है और इसको जो है हवा महल भी कहा जाता है। पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है, याद रखना है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा अभिलेख ये जो है राजा कलिंग राजा खारवेल के बारे में उसमें जानकारी मिलता है। यहाँ पे मिलान करने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता था? तो ये जो है नगरीय सभ्यता हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज का कौन सा होगा? तो ये जो उत्तर वैदिक समाज ये कृषकों के लिए था। इनके 1 का 4, 2 का 3 है, चौथा इसमें सही दिख रहा है। चौथा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? रिंग फेंस नीति किससे संबंधित है? ये जो है वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी के समय एक मुख्य चीज़ क्या हुआ था? रेलगाड़ी का शुरुआत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय, याद रखना है। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये जो है किस साल पारित हुआ था? तो ये जो है 1891 में पारित हुआ था। 1856 में एक मुख्य चीज़ हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था? विधवा का जो है पुनर्विवाह योजना लागू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था 1856 में, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? कौन सा जो है विशालतम हिमनद है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो सियाचिन। यहाँ का टेम्परेचर भी जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत ही कम टेम्परेचर आता है सियाचिन का। यहाँ पे जो आर्मी को ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? निम्न जिलों में भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो लेह जिला जो है ये जिला जो है सबसे बड़ा है। यहाँ भी मिलान करने वाला है। तो लोकटक झील ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। उसके बाद लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। साला झील कहाँ है? साला झील ये अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील कहाँ है? बड़खल झील फरीदाबाद में है। फरीदाबाद कहाँ पे है? तो हरियाणा में, यानी कि ये जो है सही है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? आर्थिक वृद्धि को जो है कैसे मापा जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति उत्पाद से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? कौन जो है मौद्रिक नीति और साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? चूज करना इसमें से। तो ये जो है सार्वजनिक ऋण जो है ये सही आंसर हो जाएगा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 1925 में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इसके सचिव कौन थे? तो इसके सचिव जो है जयप्रकाश नारायण थे। इनका मुख्य उद्देश्य जो है मजदूरों का समस्या को सॉल्व करना था। बिहार की सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार का सबसे अधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। पूर्णिया में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जूट उत्पादन होता है। और जूट का उत्पादन जो है ये अधिक वर्षा और अधिक तापमान एवं जरूर मिट्टी वाले क्षेत्र में किया जाता है, याद रखना इसको। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? C919 विमान किस देश ने बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन ने। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? कीर्तिराज सिंह ये जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है भारोत्तोलन से संबंधित है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय जो है क्या लागू कर सकता है? तो न्यायालय जो है रीट जारी कर सकता है।
30 अल-अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? अल-अक्सा मस्जिद ये जो है किस शहर में स्थित है? तो अल-अक्सा मस्जिद जो है ये जेरूसलम में स्थित है। इजराइल जेरूसलम। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य इसमें से कौन सा है? तो नाटो का सदस्य इसमें से जो है ये कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, ये तीनों जो है सभी यानी कि ये तीनों जो है नाटो के ही सदस्य हैं, याद रखना है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है कौन से संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? ये जो है 1976 में हुआ था। शुरू में जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको ऐड किया गया और इसको जो है संविधान के भाग 4 के को और 51 को में जो है 10 मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया है। कथन दिया हुआ है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किसके साथ संबंध है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये जो है किससे संबंधित कथन है? तो ये जो है ये G20 से संबंधित कथन है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। किसमें निहित होता है? तो ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा गलत है ये चूज करना है। अंतर्राज्यीय परिषद 163 ये तो सही है। वित्त आयोग 280 ये भी ठीक है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का को ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315 ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो ये अंतर्राज्यीय परिषद दिया हुआ है ये गलत है। 163 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 380 किसका वर्णन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है अनुच्छेद 380। अगला क्वेश्चन 37 संविधान संशोधन इनकी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को शिक्षा मूल अधिकार में जोड़ा गया है। इससे पूर्व यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित था? सबसे पहले ये जो है ये किस अनुच्छेद में था? तो ये पहले जो है ये 45वें अनुच्छेद में था। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत का दर्शन है? अनेकांतवाद जो है किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद ये जो है जैन मत का एक कोड सिद्धांत है और दर्शन भी है। 39 निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादू, माया, वशीकरण ये सब का वर्णन जो है किस वेद में है? तो ये जो है अथर्ववेद में है। याद रखना है अथर्ववेद ये सबसे नया वेद है। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किस कारण से हुई थी? अबुल फजल की मृत्यु जो है किसके कारण हुई थी? तो शाहजादा सलीम के कारण। अबुल फजल एक जो है काफ़ी अच्छे कवि थे और जहांगीर के कहने पर जो है अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी। जहांगीर यानी कि सलीम ने जो है इसका हत्या करवा दिया था अबुल फजल का। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। याद रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ पे की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर में। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी ये कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है कश्मीर घाटी। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य क्या स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित है। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? किस प्रदेश में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई लगभग जो है 4480 फीट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है इसमें गलत है? गुलबदन बेगम बाबर की बेटी, तो ये तो सही है। इल्तुतमिश राजिया के पिता, ये भी ठीक है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी का पत्नी है, ये गलत है। वैश्विक प्रशासन के दौरान किस अधिकारी को भगदूत के नाम से जाना जाता था? वैश्विक प्रशासन के दौरान किस अधिकारी को भगदूत के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्व कलेक्टर को। राजस्व कलेक्टर जो यानी कि राजस्व वसूलता था उसको भगदूत भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रम में अंतिम थी? अंतिम घटना इसमें से कौन सा है? तो मपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और जलियांवाला ये तो 1919 में हुआ था। यानी कि यहाँ पे जो है ये मपला विद्रोह जो है सबसे पुराना दिख रहा है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ये भी जो है 1919 में ही हुआ था। होम रूल आंदोलन अगर पूछा जाए तो ये कब हुआ था? होम रूल आंदोलन ये जो है 1916 से 18 तक चला था होम रूल आंदोलन, यानी कि सबसे पुराना मपला विद्रोह है। ये इनकी सबसे नया है मपला विद्रोह। मपला विद्रोह कब हुआ था? तो मपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था। 1921 मपला विद्रोह 1921 में हुआ था। चरक संहिता कितने अध्याय और कितने खंडों में विभाजित है? चरक संहिता इसका कितना खंड है, कितना खंड है और कितना अध्याय है? तो इसमें से जो है 120 अध्याय और 8 खंड है। 120 अध्याय और 8 खंड। निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी नहीं थी? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई कौन सी महिला नहीं थी? तो इसमें जो है ये शांति घोष जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं जुड़ी हुई थी। मातंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली ये सभी जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। वह भौगोलिक इकाई जो जल एकत्र करती है, भंडारित करती है तथा छोड़ती है क्या कहलाती है? जल को एकत्र करती है, भंडार करती है और छोड़ती है, तो उसको जो है वाटर शेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर शेड। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार करें और उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि आकार के क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले छोटा फिर बाद में बड़ा लिखना है। तो इसमें से जो है सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा ग्रैंड सैंडी है। सबसे बड़ा कौन है? तो सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा है। ये 3 नंबर वाला सबसे लास्ट में आएगा। सबसे शुरू में आएगा ग्रेट सैंडी, यानी कि ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एल नीनो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एल नीनो क्या है? तो ये एक गर्म जलधारा है।
एल नीनो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, एल नीनो जो है एक ठंडी जलधारा है। फिर इनके तापमान को इसमें समुद्र, इसमें कौन सा जो है सही है, कौन सा सही है चूज करना है। तो इसमें से जो है एल नीनो एक पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धारा की उपस्थिति शामिल है। ये पहला सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट के बाद ज्वार आता है। बेंगुला धारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ये तो गलत है। पृथ्वी प्रतिदिन 12 घंटे, ये भी गलत है। महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखा पर अधिकतम होती है। ये सही है। कर्क रेखा और मकर रेखा के पास जो है लवणता बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये सही है। तीसरा जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सुमेलित नहीं है। मालप्रभा, कृष्णा का ये है। अगला प्राणहिता महानदी का, ये जो है महानदी का सहायक नदी नहीं है। प्राणहिता जो है ये जो है कावेरी का सहायक नदी है। प्राणहिता किसका है, तो ये जो है कावेरी का सहायक नदी है, महानदी का सहायक नदी नहीं है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है। लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा सही है। इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। ये भी सही है। इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा कम होती है। ये गलत है। आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। निसार उपग्रह किस संगठन के द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। निसार उपग्रह ये जो है इसरो और नासा के द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। निसार का फुल फॉर्म क्या है, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका उद्देश्य जो है पृथ्वी अवलोकन के लिए दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह का विकसित करना है। इनके पृथ्वी के अवलोकन के लिए इसका निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA टीका कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। तो मॉडर्ना यह जो है कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री शैवाल जो है किसका स्रोत है। समुद्री शैवाल जो है वो लोडीन का मुख्य स्रोत होता है। लोडीन नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आयोडीन होगा। आयोडीन, समुद्री शैवाल जो है आयोडीन का प्रमुख स्रोत होता है। फिर यहाँ पे मिलान करना है रोग और कारक। रोग और कारक मिलान करना है। डेंगू किसके कारण होता है, तो डेंगू जो है डेंगू वायरस के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। हाथी पैर जो होता है ये एक कीड़ा के कारण होता है। और अल्सर जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा ग्रह जो है उपग्रह, कौन सा ग्रह का उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है, तो बुध ग्रह के पास जो है उपग्रह नहीं है। याद रखना है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखना इसको। निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी है। मीठी चीनी सबसे ज़्यादा कौन है, तो फ्रुक्टोज जो है ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो सेब जो है एक सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल उसी को बोला जाता है जो अंडाशय से निर्मित होता है। जो अंडाशय से निर्मित होता है उसी को सच्चा फल कहा जाता है।
अंगूर, खजूर, अलबुखारा ये सभी जो है सच्चा फल कहलाता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है? फलियां जो है काफ़ी पौष्टिक होती हैं। क्यों होता है? तो उसमें जो है क्या प्रचुर मात्रा में होता है? तो उसमें प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में होता है। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो है ये फूल का कली होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है लौंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा जो है सही है, इसको चूज करना है। इसमें से कौन सा सही है? तो अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग में लिया जाता है, बेकिंग सोडा, ये सही है। आग बुझाने वाले के पास जो है खाने वाला सोडा भी मौजूद होता है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है, ये भी सही है। शीशा का उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि तीनों जो है सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस जो होता है एलपीजी जो होता है ये किसका मिश्रण होता है? एलपीजी जो है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? कौन से जीव के द्वारा? तो वायरस के द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी का बीमारी होता है, वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा। इसमें जो है रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत तो 90% होता है जल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो कम से कम जो है 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए एक महिला को प्रतिदिन, यानी कि जो महिला काम करती है उनको 45 ग्राम प्रोटीन कम से कम लेना चाहिए। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस कौन लेता है? तो मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। मेढक और केचुआ ये जो है अपने त्वचा से सांस लेते हैं। रक्त होता है, रक्त कैसा होता है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त में जो है तरल जो है 60% प्लाज्मा होता है और 40% जो है वो ठोस कनिकाएं होता है। आगे देखते हैं 73, यहाँ पे भी मिलान करने वाला है। किसकी कमी से होता है? याद इसको करना है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन 12, सूखा विटामिन डी, निसंधानता ये विटामिन ए की कमी से, यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिकाएं कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो दीर्घ अस्थि में बनती हैं। मधुसूदनी को इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन का स्राव इंसुलिन हार्मोन है एक, कैसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जो है इंसुलिन एक अंतःस्रावी हार्मोन है। क्या है? इंसुलिन एक अंतःस्रावी हार्मोन होता है और ये जो है एक प्रकार का पेप्टाइड होता है। और इंसुलिन का क्या काम है? तो यह शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर संतरा का यानी कि यदि शर्करा का मात्रा नियंत्रित नहीं होगा तो शुगर हो सकता है। शुगर यानी कि शुगर बीमारी जो होता है, मधुमेह। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन होता है, टेफ्लॉन। और इससे जो है प्लास्टिक का निर्माण होता है। सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। मानव का यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहले कहाँ हुआ था? एक आदमी का हृदय निकाल के दूसरे आदमी में लगाया गया था। तो सबसे पहले ये जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कब हुआ था?
तो ये जो है 1967 में हुआ था। 3 जनवरी 1967 को दक्षिण अफ्रीका में। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है रिसाव हो गया था। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को जो है मध्य प्रदेश में एक कार्बन प्लांट था, वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। इसमें जो है कम से कम 10,000 लोग जो है मारे गए थे और 50,000 लोग इसकी चपेट में आ गए थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जब गर्म पानी को सोते यानी कि हॉट स्प्रिंट का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? कौन सी जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो फोन जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। फोन जो है ये ध्वनि का प्रबलता स्तर मापने का इकाई है। कैलोरी, जूल, BTU इससे जो है ऊष्मा का इकाई, ये सभी जो है ऊष्मा का इकाई है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर यानी कि वोल्टेज का SI मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। मनुष्य के शरीर में जो है रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो अमाशय से निकलता है और दूध प्रोटीन को पेप्टोज एवं अमीनो एसिड में बदल देता है। यह 8 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है। किसी प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुल जाता है। तो केचुआ में। इसी के कारण केचुआ का रंग जो है लाल नहीं होता है, रंग जो है वाइट होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन D को जो है हार्मोन माना जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। इसकी कमी से जो है रिकेट्स होता है यानी कि सूखा बीमारी जिसको कहता है। ये सूर्य प्रकाश, मक्खन, घी, अंडा आदि से जो है विटामिन D मिलता है। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलना चाहिए? तो प्रतिदिन जो है कम से कम 20 से 25 ग्राम आयोडीन मिलना चाहिए। 20 से 25 ग्राम मनुष्य को आयोडीन प्रतिदिन की ज़रूरत होता है। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्न को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग बस जो है GK GS को ही डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न को जो है याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।